गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ स्ट्रेट व्यू यूट्यूब न्यूज चैनल। मैं रतीन्द्र नाथ पटना से प्रकाशित प्रमुख अखबारों की मुख्य खबरों से आपको अवगत कराने जा रहा हूं। बीच बीच में मैं किसी न्यूज का विश्लेषण भी कर दिया करूंगा। हालांकि आज 19 मई 2021 की तारीख है। आज से ठीक 2 साल पहले यानी 19 मई 2019 को लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण आज ही के दिन था और आज शाम को 5 बजे वह समाप्त हुआ था। उस दिन पाटलिपुत्रा, पटना साहिब समेत बिहार के कई क्षेत्रों में चुनाव हुए थे और शाम को एग्जिट पोल दिखाया गया था जिसमें नरेंद्र मोदी की जीत का यानी भाजपा की जीत का खुलासा किया गया था और बात भी सटीक हिंदुस्तान के समाचारों से अवगत कराने जा रहा हूं। हेडलाइन न्यूज है, सुविधा सभी 1454 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र आज से खुलेंगे। ग्रामीण इलाकों में आशा के माध्यम से संक्रमितों की पहचान और जांच की जाएगी। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार का कोरोना से निधन। भीतर के पन्नों पर है, बिहटा में 500 बेड, बरौनी में शुरू हो ऑक्सीजन का उत्पादन। पल्स ऑक्सीमीटर के साथ घर घर घूमेंगे स्वास्थ्य कर्मी। अगर इसमें सच्चाई है तो एक अच्छी खबर है। देश की छवि खराब कर रही कांग्रेस, नित्यानंद राय भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो देश की छवि खराब कर रही है। टूलकिट मामले पर उन्होंने यह अपनी टिप्पणी दी है। 84 वर्ष के बुजुर्ग ने कोरोना को हराया, पटना की खबर है। पटना में टीके की कमी नहीं हो रहा पंजीकरण। पटना से ही खबर है, नगर निगम बताए पीपीई किट का कैसे हो रहा निस्तारण। पटना हाईकोर्ट ने नगर निगम से यह कैफियत तलब की है। पूर्व मंत्री प्रेम कुमार की गाड़ी का काटा चालान। ये कृषि मंत्री थे प्रेम कुमार और वो भाजपा खेमे से आते हैं, एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनका गाड़ी का चालान काटा गया। प्रधान सेवक का बचाव कर रहे संघ प्रमुख शिवानंद तिवारी। ये शिवानंद तिवारी ने कहा है कि आरएसएस प्रमुख जो है वो नरेंद्र मोदी का बचाव कर रहे हैं। हालांकि शिवानंद को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, तो खुद पॉलिटिकल गिरगिट है, सियासी गिरगिट है। कहा भी जाता है शिवानंद गिरगिट नंबर 1। पूर्णिया, संक्रमितों की संख्या समान पर शहर में गांव से तिगुनी मौत। एडिटोरियल है, प्लाज्मा थेरेपी पर फैसला। एक स्पोर्ट्स पेज की इंपॉर्टेंट खबर है, टीम इंडिया से खेलना कड़ी चुनौती। केन, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा है कि इंडिया से खेलना कड़ी चुनौती है। ग्रुप के आईनेक्स में प्रकाशित खबरों से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। तबाही के निशान छोड़ गया तूफान, तौकते तूफान पर है। जिला जीता तो देश जीतेगा। पीएम मोदी ने मंगलवार को 10 राज्यों के 46 डीएम के साथ बात की और उसी में उन्होंने कहा जिला जीता तो देश जीतेगा। नीचे में है, अगली महामारी को रोकने में काम आएंगे ये 5 तरीके। उस तरीकों को बताया गया है। भीतर के पन्नों पर है, लीक कर दे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में घपला हुआ, पटना हाई कोर्ट ने कहा है। साइबर अपराधियों पर ऑपरेशन की तैयारी। प्लाज्मा थेरेपी नहीं, अब हाइपर इम्यून ग्लोबिन से कोरोना का इलाज। टीके की किल्लत, सिर्फ 52,000 का ही वैक्सीनेशन। दाल हुआ तेज तो घट गए खरीदार। 20 तक दिखेगा ताउते का असर। एडिटोरियल है, ऐसे तूफानों से निपटने के लिए और बेहतर इंतजामों की जरूरत। वाकई इस देश में इंतजाम तो है नहीं और इसके लिए नरेंद्र मोदी को दोष दिया जाता है। लेकिन इतने लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस ने क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, क्यों नहीं इसकी बुनियाद मजबूत रखी, ताकि उस पर नरेंद्र मोदी भी बिल्डिंग बनाते, 2-4 और जो है योजना तैयार करते और नई नई मशीनें बैठाते। बड़े खतरे को लेकर आगाह करती जंग, यह एक आर्टिकल है प्रमोद भार्गव की। और आखिरी पन्ने पर है, सिर्फ 8 राज्यों में 1 लाख केस। इजराइल के हवाई हमले, हमास ने दागे रॉकेट, 52,000 फिलिस्तीनियों का पलायन। मुजफ्फरपुर की खबर है, हेडलाइन न्यूज है, पेट में गोली लगने के बाद भी कैश वैन के गार्ड की जवाबी फायरिंग में भागे लुटेरे। सेंट्रल बैंक का 88 लाख लूटने से बचा। गार्ड ने काफी जाबाजी से काम किया और यह गार्ड की सक्रियता थी कि लुटेरे भाग गए। नीचे में है, टीके को नजर, लेकिन 45 प्लस को निर्धारित केंद्र पर पड़ेगी वैक्सीन।
टीके का टोटा 3 दिन में दूसरी बार खत्म हुई वैक्सीन की कमी हो गई है। भीतर के पन्नों पर है, कोरोना के पीक में हम सांसों के लिए भटकते रहे, कई ने दम तोड़ दिया, 207 वेंटिलेटर की पैकिंग ही नहीं खुली। ग्राउंड रियलिटी 13 जिलों में निजी अस्पतालों ने आवेदन ही नहीं दिया। राज्य के बंद पड़े 1451 APHC फिर खुलेंगे, स्वास्थ्य विभाग का फैसला। मतलब कि अतिरिक्त प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र APHC फिर खुलेंगे। मोकामा के ग्रामीणों का दर्द, सरकारी अस्पतालों में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं, प्राइवेट लूट रहा और लोग कोरोना से बेमौत मर रहे हैं। डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना संक्रमण से निधन, पद्मश्री से सब नवाजे गए थे और बहुत बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ थे। कल उनका कोरोना से देहावसान हो गया। और उधर पटना में डॉक्टर प्रभात कुमार, वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट थे, उनका भी निधन हो गया कोरोना से ही। हर प्रखंड में खुलेगी सामुदायिक रसोई, मुख्यमंत्री ने कहा। टीके की कमी, पटना में 18+ का टीकाकरण आज से बंद। अब 15 जून तक होगी गेहूं की खरीद। जब जिले कोरोना को हराएंगे तभी देश ये लड़ाई जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो है DM लोगों से जो है उन्होंने बात की और उसी मुतल्लिक उन्होंने यह कहा है कि जब जिले कोरोना को हराएंगे तभी देश ये लड़ाई जीतेगा। भीतर के पन्नों पर है, एम्स व IGI में से ब्लैक फंगस का इलाज, राहत मिले केवल 924 मरीज। पटना सदर प्रखंड में रोज कम हो रहे हैं 500 से अधिक एक्टिव केस। यह एक पॉजिटिव खबर है। पॉजिटिव खबर रहेगी तभी जो है लोग नेगेटिव भी रहेंगे। ताउते का असर, बिहार में अचानक बन गया चक्रवाती सिस्टम, येलो अलर्ट जारी। 48 घंटे में बारिश, वज्रपात व आंधी के आसार। वो जो ताउते आया है और जिसने महाराष्ट्र और गुजरात में भारी तबाही मचा रखी है, हालांकि वह कमजोर पड़ गया है, लेकिन बिहार में भी जो है अब येलो अलर्ट जारी किया गया है। CBSE 10वीं का 20 को नहीं आएगा रिजल्ट, 30 जून तक जमा करें मार्क्स। कोरोना को दावत दे रही बाजार में उमड़ी भीड़, फुलवारी शरीफ की एक खबर है। संजय जायसवाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा है, धुरता में कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं। धुरता में कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं। एडिटोरियल है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित, और एक आर्टिकल है जलवायु परिवर्तन और चक्रवात, ज्ञानेंद्र रावत की आर्टिकल है। पेज नंबर 11 पर एक खबर है, डायबिटीज वाले कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा। जिन्हें शुगर है उन्हें ब्लैक फंगस का खतरा है। गुजरात, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में तबाही के निशान छोड़ गया ताउते। गुजरात तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवात, कुल 27 लोगों की ली जान। महामारी से राहत, लगातार दूसरे दिन कोविड संक्रमण के नए मामले 3 लाख से नीचे। एक दिन में 4 लाख लोगों ने कोरोना से जीती जंग। नारदा स्टिंग मामला, गिरफ्तार मंत्रियों और एक विधायक को भेजा गया जेल। यह पश्चिम बंगाल की खबर है। पश्चिम बंगाल में 3 दिन से काफी हलचल है। कैश वैन के गार्ड की दिलेरी से बचे 88 लाख, गार्ड व अपराधी घायल। यह मुजफ्फरपुर की खबर है। सेंट्रल बैंक के कैश वैन को लूटने की कोशिश हुई थी। गोलीबारी के बाद पुलिस ने मारा छापा, हथियार व 10 लाख नकद के साथ 3 हुए गिरफ्तार। जहानाबाद की खबर। ये थी प्रभात खबर। मोकामा की खबर है, मोकामा के ग्रामीणों का दर्द, सरकारी अस्पतालों में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं, प्राइवेट लूट रहा और लोग कोरोना से बेमौत मर रहे। यह वास्तविकता है, यह हकीकत है और सच्चाई भी है। प्राइवेट हॉस्पिटल आज की तारीख में बिल्कुल डकैत बन चुके हैं और मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। कोरोना से होने वाली मौतों की समीक्षा करेगी राज्य सरकार, जिला स्तर पर टीम का गठन। कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक बिहार में 89 डॉक्टरों की हुई मौत। और कल जो है बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार का निधन हो गया। स्ट्रीट व्यू की तरफ से मैं खुद उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूं। तूफान का असर, पटना, गया, सहरसा समेत बिहार के सभी हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ब्लू अलर्ट, राजधानी में 2 बार हुई हल्की बारिश। छपरा सांसद रूडी बोले, अपराधी यदि मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं हो जाता। ये पप्पू यादव पर उन्होंने निशाना साधा है। 2014 में चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में पप्पू पर थे 32 मामले। नीतीश ने पूछा, खाना खाते हैं कैसा लगता है? केदार बोले, ऐसा तो कभी घर में भी नहीं मिला। ये कम्युनिटी किचन जो स्टार्ट हुआ है उसी से संबंधित यह खबर है। कच्चे नालों के पक्कीकरण की योजना पर नहीं हुआ कार्य, बरसात में फिर होगी फजीयत। यह पटना की खबर है और पटना हर साल जो है यह दुख भोगता है और पटना की नियति हो चुकी है। CBSE 10वीं का रिजल्ट अब जुलाई में 30 जून तक बोर्ड को स्कूल भेज सकते हैं मार्क्स।
दो आर्टिकल है, क्या उत्तर प्रदेश स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित त्रासदी से गुजर रहा, और दूसरी आर्टिकल है लॉकडाउन 2 देश के उद्योगों पर क्या असर डाल सकता है। बाइडेन ने भरा दम, चीन रूस से 5 गुना ज्यादा टीका बांटेंगे। और ब्रिटेन अनलॉक होते ही गुलजार एयरपोर्ट पर 8-8 घंटे की वेटिंग, पब रेस्तोरां फुल। ब्रिटेन में बाहर आ गई, कोरोना वहां खत्म हो चुका है। और आखिरी समाचार है, तीसरी लहर का खौफ, महिलाओं बच्चों की नजर उतारी, मन्नतें भी मांग रही हैं। यह राजस्थान की खबर है। तो ये थी आपको पटना से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरों की तरफ। हेडलाइन न्यूज है, 638 ONGC मेन स्ट्रैंडेड ऑफ महाराष्ट्र गुजरात कोस्ट रेस्क्यूड, सर्च स्टिल ऑन फॉर 93। इस जो है तूफान में जो 93 लोग जो है अभी गुमशुदा हैं, उनकी तलाश की जा रही है। अनदर टूलकिट कंट्रोवर्सी, बीजेपी एक्यूजेस कांग्रेस ऑफ ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय इमेज ऑफ पीएम इंडिया, डॉक्यूमेंट फोर्स टू टार दोज क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट सेज कांग्रेस। और दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर कल से ही जारी है। भीतर के पन्नों पर है, डॉक्टर्स साउंड नोट ऑफ कॉशन एमिड राइज इन कोरोना केसेज एमंग चिल्ड्रन। माने बच्चों में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, इसके प्रति डॉक्टर ने लोगों को सावधान किया है, आगाह किया है। सीएम रिव्यूज ऑफ फैसिलिटीज एट 6 कम्युनिटी किचन्स, FIR अगेंस्ट नालंदा काउंसलर, 6 others फॉर एक्सटॉर्टिंग मनी। रूडी डिनाइज रोल इन पप्पूज अरेस्ट। वो एम्बुलेंस विवाद को लेकर के राजीव प्रताप रूडी जो छपरा के भाजपा सांसद हैं, और उनमें पप्पू यादव में जो सियासी जंग छिड़ी हुई है, और पप्पू अभी गिरफ्तार कर किए गए हैं और जेल में हैं, उसी पर रूडी ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि उसी के बाद पप्पू की गिरफ्तारी हुई थी। 17 डेड एंड ए ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन गुजरात, सुप्रीम कोर्ट गिव्स बंगाल ए वीक टू रिप्लाई ऑन पोस्ट पोल अनरेस्ट SIT। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को जवाब देने के लिए 1 हफ्ता का समय दिया है कि वहाँ चुनाव के बाद जो भयंकर हिंसा जारी है, उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। और वाकई बंगाल में जो है ज़बरदस्त हिंसा जारी है चुनाव के बाद। यह जो है डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, यह सैबोटेज है डेमोक्रेसी का, और ममता बनर्जी इसे हवा दे रही हैं। मोदी एज CM had not responded like BJP. Never exported vaccines at the cost of people of India, says SIE, Serum Institute of India के CEO अदार पूनावाला ने कहा है कि नेवर एक्सपोर्टेड वैक्सीन एट द कॉस्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, माने भारतीय लोगों की जान के मद्देनजर, जान के ध्यान में रखकर भारत ने कभी जो है इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, इसका जो है निर्यात नहीं किया कोविशील्ड का। यह गलत बात है। एडिटोरियल है बियॉन्ड प्राइसेस, और एक जो है इंटरव्यू छपा है, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू एडिटोरियल पेज पर ही। असम के चीफ मिनिस्टर वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का, असम हैज मूव्ड इनटू द टॉप 5 रैंक्स इन लिटरेसी रेट इन द नेक्स्ट 10 years, विल बी अमंग द टॉप 5 स्टेट्स। यह अच्छी खबर है। लिटरेसी में असम जो है वह जो है 5वें रैंक पर है। कुल मिलाकर ये आपको आज पटना के तमाम अखबारों में छपी खबरें थी, इनका मैंने विश्लेषण भी किया। अब मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार, मैं रतिन्द्र नाथ आपसे